गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बर्ड्स के फ़्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब एडेप्टेशन वर्ड आया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि कोई ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इन ऑर्गेनिज़म ने कहीं से अडॉप्ट किए हैं। और जब हम कोई भी फंक्शन अडॉप्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है या सबसे बड़ा जो बेस होता है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर बोल लो या फिर इन्वायरमेंटल सिचुएशन बोलो। जो हैबिटेट होता है, मतलब जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज़म मौजूद है, जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज़म रह रहा है, उस जगह के अनुसार, उसके नीड्स के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार ऑर्गेनिज़म की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, बर्ड्स की बॉडी में भी उसी प्रकार के चेंजेस आए। उन्हीं एडेप्टेशंस के बारे में हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। अब हम फ़्लाइट एडेप्टेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर एक लौता कारण नहीं हो सकता, और भी कारण हो सकते हैं। कई प्रकार के मॉडिफिकेशन, कई प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। और हैबिटेट की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जब हैबिटेट चेंज होता है, हैबिटेट चेंज भी हो सकता है, सीजनली चेंज हो सकता है, ओकेजनली चेंज हो सकता है, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज हो सकता है। तो अगर ये चेंज हुआ हो, उस कारण से भी चेंजेस या एडेप्टेशंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में फ़्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब कि पक्षियों के अंदर जो उड़ने की क्षमता आई, फ़्लाइट की जो पावर आई, वो कैसे आई, बाकी ऑर्गेनिज़म में क्यों नहीं है, सिर्फ चिड़ियों में क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ना है। 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फ़्लाइट एडेप्टेशन जो है, पहला चीज़ कि मॉर्फोलॉजिकली क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि जो बाहरी उनका स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो बाहरी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ, या फिर सीधी सी बात कि जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसमें ऐसा किस प्रकार का बदलाव हुआ कि चिड़िया को उड़ने में मदद मिली या फिर चिड़िया उड़ सकती है। ठीक, और दूसरी बात आती है एनाटॉमिकल। तो इन 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। पहला चीज़ पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजिकली कैसे चिड़ियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर चेंजेस आए, कौन कौन से चेंजेस आए और उनसे, उन चेंजेस से कैसे उन्हें मदद मिलती है फ़्लाइट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके अंदर किन प्रकार के चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए और उन चेंजेस से क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसमें किस प्रकार का चेंज आया, किस प्रकार के डिफरेंसेस आए। अब उसके अलावा हम बात करें कि जो डिग्री ऑफ एडेप्टेशन होता है, जितना ज़्यादा एडेप्टेशन होगा उतना ही ज़्यादा मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। जितना ज़्यादा एडेप्टेशन होगा उतनी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। ये बात आप ध्यान रखो, इसको समझो थोड़ा। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़म, सिर्फ अब बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, कोई भी ऑर्गेनिज़म दुनिया का जितना एडेप्ट करने की क्षमता उसके पास होगी, उसका शरीर उसी हिसाब से ढलता जाएगा। मतलब कोई ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे जाता है, अगर कोई भी, और बहुत समय तक वहाँ पे रहता है, तो उसके शरीर में ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस आ जाएगी, पावर आ जाएगी। वो फिर एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर उस चीज़ के लिए एडेप्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन पावर, इसमें यही बोला जा रहा है, डिग्री ऑफ एडेप्टेशन। डिग्री ऑफ एडेप्टेशन कैसे आएगी? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, डिग्री ऑफ एडेप्टेशन होती जाएगी। जितनी ज़्यादा एडेप्टेशन होगी उतना ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में अंतर आएगा। तो ये एक सिंपल सी बात है, आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसके बाद हम एक एक करके पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में पहला पॉइंट, जो सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट है, वो है बॉडी का स्ट्रक्चर।
बॉडी स्ट्रक्चर बोल लो या फिर जो शरीर है उसकी बनावट बोल लो, कि जो चिड़ियों का शरीर है उसकी बनावट किस प्रकार की है, उससे डिपेंड करता है कि उनको फ़्लाइट में किस प्रकार की मदद मिल सकती है, उड़ने में किस प्रकार की मदद मिल सकती है। सबसे पहले जो चिड़ियों का शरीर है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। पहला पॉइंट कि जो शरीर है वो स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप्ड मतलब शुरुआत होगी यहाँ पे, फिर बॉडी पतली होगी और फिर यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो चौड़ा हो सकता है, बीच वाला पार्ट जो है ब्रॉड हो सकता है, आगे वाला पार्ट जो है वो पतला रहेगा, पीछे वाला पार्ट पतला रहेगा। जब ये स्पिंडल शेप की बॉडी बनती है तो इस स्पिंडल शेप की बॉडी फ्लाइट में, उड़ने में मदद देती है। और सिर्फ उड़ने में मदद नहीं देती, अच्छा एक चीज़ है, कोई फ्लैट चीज़ होगी, हाँ, उड़ने की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखना कि पॉइंटेड चीज़ जो है वो हवा में ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होकर उड़ पाती है। क्यों? क्योंकि हवा जो सामने से आती है वो उस पॉइंटेड चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाती। अब इसी हिसाब से जैसे प्लेन तुम देखते हो, प्लेन अगर उड़ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर वैसा क्यों बना रहता है? प्लेन आगे से पॉइंटेड क्यों रहता है? ऐसा क्यों नहीं कि प्लेन को हम चौकोर बनाते हैं उड़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। तो प्लेन का जो स्ट्रक्चर है, तो एक सिंपल एविएशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो चिड़िया के पास वो स्ट्रक्चर मौजूद है एविएशन वाला, कि जब चिड़िया उड़े तब क्या हो, जो हवा सामने से आ रही है वो उसको रोक ना पाए, तो हवा को काटते हुए आगे जाती है। तो स्पिंडल शेप का जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हवा के प्रति रेसिस्ट करने में। जो हवा आ रही है उस हवा के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो, हवा में भी उड़ सके, ठीक है। तो विंड के प्रति रेजिस्टेंस में हेल्प होती है इनके बॉडी के स्ट्रक्चर से। उसके आगे अगर अपन बात करें तो ऑर्गन्स जो हैं, तो जो लाइट ऑर्गन्स है वो बॉडी के ऊपर के हिस्से में मौजूद हैं। जो लाइट ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, एयर सैक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो लाइट ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। जो हैवी ऑर्गन्स है, भारी ऑर्गन्स है, वो निचले हिस्से में मौजूद है। जैसे इनका एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पूरा वो निचले हिस्से में मौजूद है। जो मसल्स हैं वो निचले हिस्से में मौजूद है। इस कारण से भी जो बॉडी है वो हवा में ऊपर जा पाती है, ठीक है। तो हैवी पार्ट्स ऊपर हैं और जो हल्के पार्ट्स हैं वो, हैवी पार्ट्स जो हैं वो नीचे और हल्के पार्ट जो हैं वो ऊपर हैं। एक तो पार्ट हो गया बॉडी का स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ लाइट ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, और भारी ऑर्गन्स जो है वो नीचे की तरफ होंगे। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ आती है पंखों का मौजूद होना या फर्स का मौजूद होना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स हैं, विंग्स नहीं है, पंख नहीं बोल सकते, पर जो उनकी पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है, शरीर में जो बाल मौजूद होते हैं, फेदर्स मौजूद होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो प्रेजेंट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इनके उड़ने में। चिड़ियों को उड़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इनके फेदर्स होते हैं। अब कैसे होता है? सबसे पहले तो बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बनाते हैं, मेक्स बॉडी स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, प्लेन बनाते हैं, फ्रिक्शन लेस बनाते हैं। रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण होगा शरीर के ऊपर उसको कम करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो फेदर्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि शरीर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा वज़न नहीं उनका होता, ठीक है। जो फेदर्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि शरीर के ऊपर इनका कोई एक्स्ट्रा भार, क्या कहते हैं, नहीं महसूस होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दे सर्व एज ब्लैंकेट
फेदर्स जो है इनके बॉडी को आउटर टेम्परेचर से, मतलब एक तरह से आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर, इसके बैलेंस के लिए ये फेदर्स ज़रूरी हैं। एक ब्लैंकेट की तरह, एक ओढ़ने वाली किसी चादर की तरह जो है ये काम आते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, फेदर्स जो हैं, विंग्स के जो फेदर्स होंगे, पंखों के पास जो फेदर्स मौजूद होंगे, वो क्या करते हैं, पंखों का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि वो हवा को झटका दे सके या हवा को दूर कर सके। अब उड़ने के लिए भी क्या करना है, पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं ना। वो पंख फड़फड़ाना क्या होता है, वो हवा को डिसबैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, हवा को हटाया जा रहा है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये सारे काम जो है फेदर्स का होता है और फेदर्स ये सारे काम करते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फोर लिम्ब की मॉडिफिकेशन भी एक कारण है। अगले पैर, चिड़ियों के पैर क्या है, चिड़ियों में हिंड लिम्स सिर्फ मौजूद होते हैं, फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। फोर लिम्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, विंग्स में। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स जो है वो विंग्स में, पंखों में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पंख नहीं होंगे तो कैसे उड़ा जाएगा, ठीक। तो इसके बाद फोर लिम्स की अगर बात करें तो फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है विंग्स में। फ्लाइट स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या कहते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स। उड़ने वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें मॉडिफाई हो जाते हैं जो इनके आगे वाले पंख, आगे वाले जो पैर होते हैं, ठीक है। प्रोपेलिंग ऑर्गन, प्रोपेलर का मतलब होता है हवाई जहाज़ में आगे कभी पंख देखोगे जो गोल गोल घूमता रहता है, वो प्रोपेलर होता है। मतलब वैसा ऑर्गन, वैसी चीज़ जो कि किसी भी चीज़ को, अब जैसे उड़ने में यहाँ पे मदद करे प्रोपेलर, एक तरह से होता है ऐसा ऑर्गन जो कि इतना फोर्स जनरेट कर सकता है कि चाहे पानी हो चाहे हवा हो, एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। प्रोपेलर पानी में भी होता है, प्रोपेलर हवा में भी होता है, ठीक है। तो प्रोपेलिंग ऑर्गन इनके पंखों को बोला जा रहा है। तो फोर लिम्स जो है, आगे वाले पैर जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं प्रोपेलर्स में। उसके बाद एक चीज़ आती है मोबाइल नेक। अब इनके पास आगे वाले पैर हैं नहीं, मतलब चार पैर है नहीं, सिर्फ पिछले पैर मौजूद हैं। तो मॉडिफाइड जो नेक, मोबाइल नेक है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में साथ क्या मौजूद है यहाँ पे, बीक, मतलब चोंच। अब आगे वाले पैर नहीं है तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि पकड़ नहीं सकते, हाथ है नहीं तो पकड़ नहीं सकते। तो जब पकड़ नहीं सकते तो कुछ और चाहिए। तो अब यहाँ पे ये एक जगह जब बैठे रहते हैं तो इनके जो हेड है वो ये किसी पर्टिकुलर मदद के बिना ये इधर उधर बहुत ज़्यादा दूर तक घुमा सकते हैं। इससे मदद क्या मिलती है, हर जगह ये देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बीक, चोंच ज़रूरी है। चोंच क्यों ज़रूरी है, कोई भी चीज़ लेके आनी है, अपना घोंसला बनाना है। अब इनके पास कोई और स्टोरेज ऑर्गन नहीं है, हाथ नहीं है कुछ, तो बीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है बीक, किसी एनिमी से प्रोटेक्ट करना हो तो ये चोंच मार सकते हैं, तो उसके लिए भी काम आता है। तो मोबाइल नेक और बीक ये भी जो है हेल्पफुल ऑर्गन्स हैं। उसके बाद बाईपेडल लोकोमोशन इनके अंदर होता है। बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल मतलब दो पैर पे चलने वाले। तो इनके दो ही पैर होते हैं, जो आगे वाले पैर होते हैं वो तो पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो पीछे वाले लिम्स होते हैं वो उनसे चलते हैं, दो लिम्स होते हैं। तो फिर ये इनके पास बाईपेडल लोकोमोशन मौजूद रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पर्चिंग, पर्चिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर्चिंग, चिड़िया जब उड़ती है तो किसी भी पतले से तार पे भी जाके बैठ जाती है, पर इसका ऐसा नहीं होता कि पतले पे तार से जाके बैठे और वहाँ पे फिर वो झूलने लगे, ऐसा नहीं होता ना। एक जगह स्टेबल रहती है। वो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, पर्चिंग का मतलब है कि इनके जो पीछे वाले पैर हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि जैसे ही ये बैठती हैं इनके पैर के जो टोज़ हैं, जो उंगलियां हैं, वो अपने आप मुड़ जाती हैं और उस चीज़ को पकड़ लेती हैं ताकि बैलेंस जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, चिड़िया जो है वहाँ पे स्ट्रेट बैठी रहे। इसलिए आप कभी देखो अगर किसी तार के ऊपर चिड़िया बैठी है, हाँ,
तो ऐसा नहीं होता कि वो अगर वहाँ पे उसका पैर फंसा है तो फिर वो वहाँ पे गोल गोल घूमने लगे, ऐसा तो नहीं होता, एक जगह बैठी रहती है। तो वो एक जगह बैठी इसलिए रहती है क्योंकि उसके जो फिंगर्स हैं, उसके जो टोज़ हैं, उसकी पकड़ इतनी मजबूत रहती है कि वहाँ पे वो ग्लू की तरह फिक्स हो जाते हैं और वो उसको फिक्स एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी को, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टेल और टेल फेदर्स। शॉर्ट टेल, छोटी सी पूंछ रहती है, छोटी सी जो पूंछ रहती है इनकी पीछे, छोटी सी बॉडी के साथ ही, अलग से दिखेगी नहीं बट एक छोटी सी पूंछ जो है वो रहती है। उसका काम रहता है काउंटर बैलेंसिंग। इस पूंछ का काम होता है जब चिड़िया उड़े तो बॉडी को एक बैलेंस प्रोवाइड करे कि चिड़िया हवा में एक बैलेंस के साथ, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ उड़ सके। तो इसका काम होता है बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस करने का काम होता है, बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टेल की मदद से। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस थे एव्स के केस में, बर्ड्स के केस में, कि क्या उनके स्ट्रक्चर में, क्या उनके बॉडी में, अपर बॉडी में या फिर हम बोलें तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं जिस कारण से उनको उड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है, किस प्रकार से जो चिड़ियाँ हैं उनके एनाटॉमी के कारण उनको उड़ने में मदद मिलती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।